तो 12 तक हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे और अब हम आगे करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13वां देखिए आप। इन्होंने आकृति दी है इसकी। एक बार मैं आकृति कॉपी कर लेता हूँ। इतने आप एक काम करो, इसको पढ़ लो वीडियो पॉज करके। एक बार रीडिंग ले लो इसकी अपने आप। देखिए, कह रखा है कि आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू के अंतर्गत एक वर्ग ओ ए बी सी बना हुआ है। ये आकृति है और इस आकृति में अगर आप देखेंगे तो एक चतुर्थांश है ओ पी बी सी। ये एक चतुर्थांश है, ठीक है, और इसके अंदर एक वर्ग बना हुआ है ओ ए बी सी। ये आपका एक वर्ग है जो इस चतुर्थांश के अंदर बना हुआ है। यदि ओ ए बराबर है 20 सेंटीमीटर, ओ ए मतलब ये वाला, यानी ये बराबर है आपका 20 सेंटीमीटर के, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो कलर्ड पार्ट है ना, जो ब्लू कलर से आपका रंगा हुआ भाग है, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो पहले वीडियो को पॉज करिए, खुद ब खुद सोचिए 5 एक मिनट कि इसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। सोचिए, शाबाश। उसके बाद देखिएगा, बताएं। देखो, आपको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। आप एक काम कर सकते हो, आप इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से, ये चतुर्थांश है, इसके क्षेत्रफल में से आप एक काम करो, आप इस वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर दो। क्योंकि जैसे ही आप चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो सिर्फ यही भाग बचेगा, है ना? और इसी का हमें एरिया निकालना है। समझ में आ गई? चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से इस वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर दो, हटा दो, तो आपके पास जो भाग बचेगा वही छायांकित है और उसी भाग का हमें क्षेत्रफल चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल किसके बराबर आएगा? छायांकित भाग के क्षेत्रफल के। ठीक है। अच्छा, चतुर्थांश के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है पाई आर स्क्वेयर गुणा 1/4 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुना भुजा। बस वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना? तो पाई की वैल्यू लेनी है अपने ने 3.14। तो पाई की जगह लिख दिया 3.14 गुणा आर। अब यहाँ पे आर, आर क्या होगी? आर मैंने रेडियस। इस चतुर्थांश की त्रिज्या क्या है? मतलब ओपी, ओपी कह सकते हो, है ना? ये पूरी लेंथ कितनी है? बताइए, शाबाश। इस चतुर्थांश की त्रिज्या क्या है? अब आप कहेंगे जी ये तो पता ही नहीं, हमें क्वेश्चन में ओपी तो दे ही नहीं रखा, हमें तो ओ ए दे रखा है ना? तो ओपी कैसे ज्ञात करेंगे? सोच के बताइए। वापस से वीडियो को पॉज कर लीजिए, थोड़ा सोचिए कि हम ओपी को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। बताएं, सोचा आपने? ठीक है, देखिए, हमें ओपी ज्ञात करना है ना। यार, इस ओपी को कैसे ज्ञात करूंगा? ओपी मैंने इस चतुर्थांश की त्रिज्या, मुझे इस चतुर्थांश की त्रिज्या चाहिए ना। ये जरूरी थोड़ी है कि ओपी ही लेनी है, ये भी त्रिज्या होगी, है ना? ये भी त्रिज्या होगी, ध्यान से सुनना, ये भी तो त्रिज्या होगी। बात समझ में आई? ये सारी की सारी त्रिज्या ही हैं। ओपी की ज़रूरत थोड़ी है, ओपी तो मिल जाता तो ठीक था, ओपी नहीं तो कोई बात नहीं, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है तो सारी त्रिज्या, है ना? तो एक काम करते हैं ना, हम इसको तो देते हैं मिटा। अब ध्यान से देखिए, ये जो ओबी है, अगर मैं कैसे ना कैसे करके ओबी का पता कर लूँ, तो ये जो ओबी है, ये इस चतुर्थांश की त्रिज्या कहला सकती है।
है ना? तो मेरा मेन एम है कि कैसे ना कैसे करके ओबी को पता किया जा सके और ओबी को पता करना आसान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक त्रिभुज टाइप का बन रहा है। त्रिभुज टाइप का क्या? त्रिभुज ही बन रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस लगा दूँ, तो पाइथागोरस से मैं ओबी प्राप्त कर सकता हूँ। मुझे 20 सेंटीमीटर ये दिया है, ऐसे ही 20 सेंटीमीटर ये होगा, है ना? क्यों? क्योंकि वर्ग है, वर्ग की हर एक भुजा बराबर होती है, तो ये 20 है तो ये भी 20 होगा। पाइथागोरस लगा कर के एक काम करेंगे, पाइथागोरस लगा कर के हमें ओबी पता चल जाएगा। ओबी क्या है? इस चतुर्थांश की त्रिज्या है और उसी की वैल्यू रखनी थी बस। बाकी सारी चीज़ें हैं आपके पास, सिर्फ रेडियस की कमी थी और रेडियस हमने ऐसे पता कर लिया। वापिस समझ लीजिए, मुझे यहाँ पे रेडियस की दिक्कत आई, मैंने रेडियस निकालने के लिए क्या किया? इस ओबी को जोड़ दिया। ओबी को जोड़ के मैंने पाया कि यहाँ पे तो पाइथागोरस लगाई जा सकती है। तो पाइथागोरस लगा करके मैं ओबी का पता कर सकता हूँ। ठीक है? तो लिखना कैसे वो समझिए। आप लिख दीजिएगा त्रिभुज ओएबी में पाइथागोरस प्रमेय से अगर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं इस पे, तो ये बराबर होगा ओबी का स्क्वायर बराबर ओए का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर। अच्छा जी, ओबी, ओबी का स्क्वायर हमें ओबी तो पता ही नहीं, ओबी तो निकालना है। ओए कितना है? ओए है हमारा 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस ओ एबी, एबी भी है हमारा 20, है ना? सेंटीमीटर जो है वो हम बाद में लगा लेंगे। तो ओबी स्क्वायर बराबर आ गया 20 का स्क्वायर 400 प्लस 20 का स्क्वायर 400, यानी ओबी स्क्वायर आ गया हमारा 800। लेकिन मुझे तो ओबी निकालना है, ओबी हो जाएगा रूट 800। इसको और सोल्व करना चाहें, इसका रूट को और सोल्व करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे आर स्क्वायर चाहिए। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट ही जाना है, ठीक है? इसलिए बार इसको और ज़्यादा तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये हो गया आपका ओबी, मतलब त्रिज्या खंड की या फिर चतुर्थांश कह लो। क्वेश्चन में चतुर्थांश का है ना, चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी है? रूट 800 है, ठीक है? वर्ग की बात भी लिख देते हैं यहाँ पे, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितनी है? ये है जी हमारी 20 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना है। वैल्यू पुट करें अब। आर की वैल्यू कितनी आई? रूट 800। अब रूट 800 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो वो 800 हो जाना है, गुणा में 1/4 माइनस भुजा गुना भुजा। वर्ग की भुजा कितनी है? 20, तो 20 गुणा 20 हो गया। बात समझ में आ गई? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कट गया 200 पे। 3.14 की जब आप 200 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 628। क्यों? 3.14 की जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट तो हट जाते हैं, 314 बन जाता है ना? अब 3.14 की अगर आप 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट तो हटेंगे, है ना? और 314 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 628 आएगा, इसलिए मैंने 628 लिख दिया। आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, यही आएगा, है ना? मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, पॉइंट के बाद ज़ीरो का कोई मतलब बनता नहीं है, तो इसलिए हमने पॉइंट हटा दिए, ठीक है? माइनस 20 20 जा होता है 400। अगर आप 628 में से 400 घटाते हैं तो आपको मिलता है 228 सेंटीमीटर, है ना? सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ जाता है। आसान था। ऐसे आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कर लेंगे ना? बस आकृति देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और अपने आप आपके क्वेश्चन निकलते जाएंगे। इनमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई मुश्किल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो। अच्छा, इसकी पीडीएफ आज हम प्रोवाइड करा देंगे आपको, उसकी चिंता मत कीजिएगा कि पीडीएफ नहीं मिली, पीडीएफ नहीं मिली, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप फिर। इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करिए, है ना? ये क्वेश्चन आप पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन था, बिल्कुल बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन था। तो पहले आप खुद ट्राई कर लेना इसको। इसकी ये आकृति है, ठीक है? अच्छा, आकृति में इन्होंने क्या कर रखा है, ये जो एंगल है ना, इसको थोड़ा-सा बड़ा दिखा रखा है ऐसा,
तो कन्फ्यूज़न पैदा होती है। एक काम करता हूँ, इस एंगल को यहाँ से मिटा देता हूँ। हम कहाँ कन्फ्यूज़ कर रहा है। एंगल तो आपको पता है कि 30 डिग्री लगेगा, है ना? इसको मिटा ही देते हैं ना, अब कुछ सही दिख रही आकृति। मुझे क्या करना है, इस आकृति में इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पे 2 त्रिज्यखंड बन रहे हैं। एक तो बन रहा है बड़े वाला ABO, है ना? और एक बन रहा है आपका छोटे वाला CDO। तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर पाओगे? अगर आप बड़े त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं, तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। सिंपल लॉजिकल बात है ना? तो बस यही बात है, यही करना है हमें। कर लीजिए अपने आप पहले और उसके बाद देख लीजिएगा अगर देखना हो तो। लेकिन पहले खुद ट्राई कीजिएगा इसको। डायरेक्टली लिख दें? क्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, मैंने क्वेश्चन पढ़ाया नहीं है, यही बातें बोली गई हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अच्छा, नाम दे रखे हैं तो एक काम करते हैं ना, नाम लिख देते हैं। क्या? भैया ABO त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ABO मतलब बड़े वाला, ABO त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और इसमें से मैं माइनस कर दूंगा छोटे वाला त्रिज्यखंड जो कि है CDO त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बस सुनना ही। अच्छा, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, है ना? यहाँ पर मैंने कैपिटल R लिखा क्योंकि इसकी त्रिज्या अलग है, इसकी त्रिज्या अलग है। तो चाहे तो आप R1 R2 लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है? ऐसे ही इसका फॉर्मूला होगा थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे इसकी त्रिज्या अलग है इसलिए मैंने छोटा r लिखा है। अब चाहें तो थीटा बटा 360 गुणा पाई कॉमन निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं बिना कॉमन निकाले कर देता हूँ। थीटा की वैल्यू है 30 बटा 360 गुणा पाई। पाई की वैल्यू उसने कुछ बोली है क्या? नहीं बोली। तो हम 22/7 लेके चलेंगे, गुणा में r। अब बड़ी त्रिज्या कितनी है? 21 है, तो आप लिख दीजिए 21 गुणा 21 माइनस, इसमें भी ऐसे ही 30/360 गुणा में पाई की वैल्यू है 22/7 गुणा में छोटी त्रिज्या है जी 7 गुणा 7। बात क्लियर है ना? 0 से 0 कट गई, ये कट गया 12 पे, 2 छके 12, 2 11 जा 22, 7 तिया 21, 3 दूनी 6, ऐसे आ गया हमारा। इस तरीके से इसको भी काट लो, 0 से 0 कट गई, ये कट गया 12 पे, 2 छके 22, 2 11 जा सॉरी 2 छके 12, 2 11 जा 22, 7 से 7 कट गया, है ना? अब यहाँ पे देखिए 21 की आपको 11 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 21 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 231 मिलेगा, बटे में है आपका 2, माइनस 7 की 11 से मल्टीप्लाई करनी है, 11 सत्ता 77 बटे में है 6। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करिए, अपने आप करिएगा, है ना? तो वीडियो पॉज़ करके अपने आप ट्राई कर लो इसको एक बार। मैं यहाँ से कर देता हूँ। इसका एलसीएम आ गया 6, तो 2 तिया 6, 3 की 231 से गुणा कर ली, ये 693 हो गया। 6 से 6 कट गया, 77 बच गया। 693 में से 77 घटा देते हैं, जो कि आएगा हमारा 616 आएगा। 616/6 हो गया। अब अगर और काटना चाहें तो अच्छी बात है, नहीं काटेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काट देते हैं। ये दोनों के दोनों 2 से कट रहे हैं, 3 से नहीं कट रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो जोड़ है ना 6 1 6 का, वो आता है 13, और 13 3 की टेबल में नहीं आता है ना? 3 का रूल यही होता है। तो ये तो 3 से कटेगा नहीं ना, 2 से काट लेते हैं। 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 2 ज़ीरो जा 0, 2 अट्ठा 16। कई कई जो हैं स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ये पता है क्या करते हैं? वो ना इसको काटते हैं ना, जब ऐसे लिखते हैं, मैं बताऊँ एक बार? वो उसको ऐसा लिख देते हैं, 2 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16, जो कि गलत है भाई, ऑब्वियस सी बात है। आप पहली बात तो 1-1 अंक लेके चलते हैं, है ना? अब 2 के पहाड़े पे 6 तो आता है, 3 लिख दिया आपने। 2 के पहाड़े पे 1 नहीं आता, तो 1 नहीं आता तो 0 लिखना पड़ेगा, या तो आप अलग से भाग करके देख लो, है ना? और वैसे भी सोचने की बात है, अगर मैं 38 की 2 से गुणा कर दूँ, 38 का दुगुना कर दूँ, तो 616 तो होगा नहीं। 2 से काट रहे हैं तो इसका मतलब यही है ना, भैया 38 का दुगुना करूँगा तो 616 आना चाहिए, तो आएगा नहीं, है ना? तो यहाँ पे आपने मिस्टेक करी है। यहाँ पे क्या आता है? 308 आता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका। ये हो गया 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया। बात समझ में आई?
आसान था, मुश्किल नहीं था। अब इसकी लिख देते हैं डिटेल। कैसे लिखोगे? सबसे पहले बड़ा त्रिज्यखंड लिख लेते हैं या फिर एबीओ कह लो। एबीओ त्रिज्यखंड, इसकी डिटेल लिख लेते हैं कि त्रिज्या, इसको मैंने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया है। इसकी त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। एबीओ त्रिज्यखंड का कोण मैंने थीटा, ये कोण है जी 30 डिग्री, है ना? ये कोण 30 डिग्री था, मैंने मिटा दिया था जानबूझ करके। अब इसकी बात कर लेते हैं सीडीओ की। तो सीडीओ त्रिज्यखंड की त्रिज्या यानी स्मॉल आर, ये है जी आपकी 7 सेंटीमीटर। सीडीओ त्रिज्यखंड का कोण माने थीटा, ये है जी आपका 30 डिग्री। थीटा दोनों में सेम है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी थीटा लिखा, यहाँ पे भी थीटा लिखा, इसमें चेंज नहीं किया। जबकि रेडियस में चेंज करना पड़ा ना, यहाँ पे इसकी रेडियस अलग थी, इसलिए कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे इसकी रेडियस अलग थी, तो इसलिए मैंने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। आसान था, कोई मुश्किल नहीं थी इसमें। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 15, 16, इनको थोड़ा ध्यान से करना है। पहले आप इनको खुद पढ़िए, खुद ट्राई कीजिए और आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है मुश्किल है, ठीक है? पहले आप खुद ट्राई करें। हो सकता है कि आपका मेथड अलग हो, बेशक आपका मेथड मुश्किल हो या फिर लेंथी हो, लेकिन अगर आपने अपने मेथड से किया ना, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है रेदर देन मेरे मेथड से, ठीक है? अपने आप ट्राई कीजिए एक बार इसको, निकले ना निकले वो तो बात की बात है, ट्राई तो करो एक बार। ट्राई करने के बाद ही देखना, वीडियो पॉज़ कर लो, मैं यहाँ से करा देता हूँ भाई। क्या लिखा है कि आकृति 12.33 में एबीसी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। अच्छा, अच्छा, एबीसी, ए, बी, सी, ये चतुर्थांश दिया है ना, इस तरीके से घुमा के लेना पड़ा मुझे। ये आप देख रहे हैं, ये आपका एक चतुर्थांश दिया है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये चतुर्थांश दिया है। चतुर्थांश का मतलब ये किसी सर्कल का चौथा भाग है ना? कोई सर्कल होगा ऐसे-ऐसे, ऐसा करके उसका 4th पीस है ये। बात समझ में आ गई ना? ठीक है? अच्छा, इसकी जो त्रिज्या है वो है 14 सेंटीमीटर, यानी ये हो गई 14 सेंटीमीटर और अगर आप ये भी देखते तो ये भी कितना हो जाता? 14 सेंटीमीटर, ठीक है? अच्छा, बीसी को व्यास मानकर, ये जो अब बीसी है, इसको हमने माना व्यास, ठीक है जी, और एक अर्धवृत्त खींच दिया। अब अर्धवृत्त कौन-सा हुआ? ये वाला ना? अर्धवृत्त तो यही होगा, अगर आपने इसको व्यास माना है तो ये तो खींची नहीं जा सकती, इतनी तो त्रिज्या ही हो गई। अर्धवृत्त हुआ हमारा ये, हमने क्या खींच दिया, एक अर्धवृत्त खींच दिया इस बीसी को व्यास मानकर, ठीक है? और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि यार इस अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या है? तो आप कह सकते हो कि जी एक काम कर लेना, बीसी निकाल लेना पाइथागोरस से, उसका हाफ़ कर देना, वो इस अर्धवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, ये बात है। अच्छा, आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग यानी आपको इसका एरिया ज्ञात करना है भाई। सोच के बताइए। वीडियो करिए पॉज़ और खुद सोचिए कि यार इसका एरिया मैं कैसे ज्ञात कर सकता हूँ? सोच लिया? तो वीडियो पॉज़ करो, सोचो एक बार। देखो, आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, अगर आपने थोड़ा-सा दिमाग लगाया है, बिल्कुल थोड़ा-सा, तो आप पाएँगे कि ये काम करते हैं ना। मुझे छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से, ये हमारा अर्धवृत्त है, इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये जो व्हाइट पार्ट है, ये क्या कहलाएगा? ध्यान से बताइए, क्या कहलाएगा? मुझे ये बता दो बस। इसका क्या नाम है? अगर मैं इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस ग्रीन पार्ट को माइनस कर दूँ, अगर मैं इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस ग्रीन पार्ट को माइनस कर दूँ, तो मेरा ब्लू पार्ट बचेगा, छायांकित भाग बचेगा, है ना? ग्रीन पार्ट को अगर मैं माइनस कर देता हूँ, तो सिर्फ़ छायांकित भाग बचता है, यही बात है। और ये ग्रीन पार्ट है क्या? ये वृत्तखंड है। कहाँ था ध्यान आपका? समझ में आ गई कि भूल गए? ये क्या है भाई? ये वृत्तखंड है आपका, याद है?
इसी को तो आप वृत्तखंड बोलते थे। इस वृत्तखंड की त्रिज्या कितनी है? 14 है। और कोण कितना है इस वृत्तखंड का? इस वृत्तखंड का कोण है 90। याद आया कुछ? ठीक है। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? अगर मैं इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देता हूँ, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा, है ना? तो लिख देते हैं इस बात को पहले, उसके बाद डिटेल्स लिखेंगे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा नीचे लिखते हैं। छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है, वो बराबर होगा किसके? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यही बात है ना? अच्छा जी, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर गुणा 1/2, ठीक? माइनस और वृत्तखंड के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होगा? ये होता है जी हमारा थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब थोड़ी सी बात ध्यान देने योग्य है। यहाँ पे ये जो आर है, ये अर्धवृत्त से रिलेटेड है, और जबकि यहाँ पे ये जो आर है, ये वृत्तखंड से रिलेटेड है। तो इनमें अंतर है। अर्धवृत्त की त्रिज्या मुझे बताओगे क्या है? अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या है? बताइए शाबाश। आप कहोगे जी अर्धवृत्त की त्रिज्या तो इस बीसी का हाफ होगा, ये होगी, है ना? लेकिन हमें बीसी तो पता नहीं, तो हम बीसी निकालेंगे पहले, उसके बाद यहाँ से त्रिज्या मिल जाएगी, ठीक है? अच्छा जी, और वृत्तखंड की त्रिज्या क्या है? वृत्तखंड ये है ना हमारा वृत्तखंड, इसकी त्रिज्या क्या है भाई? बताओ। इसकी त्रिज्या है, आप 14 लोगे ना, क्योंकि वृत्तखंड और वृत्त की त्रिज्या सेम होती है। इसकी त्रिज्या तो 14 हो गई, और जबकि अर्धवृत्त की त्रिज्या कुछ आएगी, अलग आएगी, 14 तो आएगी नहीं, इससे अलग आएगी, है ना? तो इसलिए मैं इसको R1 और R2 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ताकि गड़बड़ी ना हो, ठीक है ना? ये तो R1 हो गई, R1 मतलब अर्धवृत्त की त्रिज्या, और ये जो R2 है, इसका मतलब है वृत्तखंड की त्रिज्या। अब निकाल लेते हैं हम अर्धवृत्त की त्रिज्या, क्योंकि हमारे पास वो वैल्यू नहीं है ना। आप जैसे वैल्यू रखोगे, पाई की वैल्यू आपने रख दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके पास अर्धवृत्त की त्रिज्या तो नहीं है ना। आपके पास BC लेंथ ही नहीं है। BC लेंथ होगी तभी तो उसका हाफ करके त्रिज्या लाओगे, तो आपको पहले BC निकालना पड़ेगा। तो वीडियो को करिए पॉज़, खुद सोचिए कि इस BC को कैसे निकाला जा सकता है? बताइए शाबाश। इस BC को मैं कैसे निकाल सकता हूँ? हुँ? पाइथागोरस से ना? आसिम भाई, पाइथागोरस लगा देंगे, BC आ जाएगा हमारा, उसका हाफ करके त्रिज्या निकाल लेंगे। खुद ट्राई करें पहले अपने आप, उसके बाद देखिएगा। तो मैं लिख देता हूँ त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। अब मैं अगर ABC में पाइथागोरस लगाता हूँ, तो मुझे मिलेगा BC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, है ना? तो BC कितना है? BC तो हमें पता नहीं, वही तो निकालना है। AB कितना है? 14। 14 का स्क्वायर होता है 196, है ना? सेंटीमीटर स्क्वायर लास्ट में लगा देंगे, और ऐसे ही इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी 196 आएगा, है ना? BC स्क्वायर हो गया इन दोनों का जोड़, ये आ गया आपका 392। BC हो गया आपका √392 सेंटीमीटर, क्योंकि ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर था, जब मैंने रूट किया तो इसका रूट तो ये हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर का रूट किया तो सेंटीमीटर हो गया, है ना? तो ये होगी हमारी वैल्यू। BC आ गया है, तो हमें तो अर्धवृत्त की त्रिज्या चाहिए ना, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है R1 से। ये हो जाएगा हमारा √392/2। ये हो गई अर्धवृत्त की त्रिज्या, इसकी आधी, है ना? और किसकी डिटेल लिखनी है? वृत्तखंड की। इसको भी अभी लिख देते हैं, वृत्तखंड की त्रिज्या, इसको मैंने नाम दिया R2। इस वृत्तखंड की त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, है ना? ये इस वृत्तखंड की त्रिज्या कहलाएगी। तो वृत्तखंड का कोण ये भी लिख दो, इसको मैंने नाम दिया थीटा, ये है जी 90 डिग्री। बात क्लियर है ना? तो अब इसके बाद आपने सोल्व करना स्टार्ट करना है। बस भाई, यहाँ पे हमें पता चल गया कि आर की कमी थी, हमने आर निकाल लिया। आर कितना आया? √392/2, √392/2, और इसका स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ध्यान से समझना इस चीज़ को,
ये जो स्क्वायर है ये 392 के ऊपर भी है और 2 के ऊपर भी है ना? तो जब आप ऊपर वाले का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, है ना? अब नीचे भी स्क्वायर बचा हुआ है, ध्यान दिया? आपने बात समझी मेरी? ये इसके ऊपर भी है, ये इसके ऊपर भी है। ऊपर जब स्क्वायर किया तो स्क्वायर से रूट कट गया, आपका आ गया रूट, रूट कट गया तो 392 आ गया सिंपल, है ना? लेकिन ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है, 2 के ऊपर भी था, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, नहीं समझे? जैसे ये था अपना, इसका स्क्वायर था, तो इसका मतलब होता है कि ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है। ऊपर स्क्वायर है तो ये तो कट गया, 392 आ गया, नीचे हो गया 4, सिंपल। मैंने ऐसे डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है? मल्टीप्लाई में क्या है, 1/2 है, माइनस थीटा, थीटा है जी 90/360 गुणा में पाई, पाई की वैल्यू है 22/7। इसने पाई के लिए कुछ नहीं कहा तो 22/7 लेंगे। R2, R2 है अपना 14 सेंटीमीटर, 14 इंटू 14 माइनस 1/2, 14 इंटू 14 इंटू साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री पे होता है 1। मैंने सिर्फ वैल्यू पुट करी है, तो 7 पंजा 35, 7 छक्का 42, 4 से काट लो, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 2 से काट लो, 2 सत्ता 14, ये हो गया 22 सत्ता 154 माइनस, इसको सोल्व करते हैं, 9 चौका 360 और 7 दूनी 14, 2 से 2 दूनी 4 ही कट गया और ये 11 पे कट गया। 14 के जब आप 11 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा? ये आ गया आपका 154 माइनस, ये काट लो, 2 सत्ता 14, 14 की 7 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 98 आएगा। ये हो गया आपका 154 माइनस 154 में से 98 घटा लो, या फिर आप एक काम करो ना, घटाने की ज़रूरत क्या है? ये माइनस अंदर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कट गया, आपका आंसर आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आई? क्वेश्चन बहुत आसान था, लेकिन अगर आपने कैलकुलेशन खुद करी होगी तो, और नहीं करी तो अब कर लो, एक बार वापस ट्राई कर लो इसको, खुद ब खुद कैलकुलेशन करना। बस वही बात का ध्यान रखना कि जो निकालना है उसको पहले आप लिख लो, उसके बाद स्टेप देखो, फिर देखो यार किसकी कमी है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि रेडियस की कमी थी, तो हमने रेडियस निकाल लिया, समझी? ये चीज़ थी। अगला क्वेश्चन देखो, जो कि हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16th। हम्म, प्रकृति को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। देखिए, क्या कहा गया कि आकृति 12.34 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन भाग है, मतलब समझो, ये एक चतुर्थांश है, ये वाला, ठीक है, जिसको मैं रेड रेड कलर से बना रहा हूँ, ये एक चतुर्थांश है, और एक दूसरा चतुर्थांश बनाते हैं जिसको ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, ये दूसरा चतुर्थांश है। तो इन दोनों चतुर्थांशों के बीच में ये इनका कॉमन भाग है। आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले वीडियो को करिए पॉज़ और खुद सोचिए कि कैसे मैं इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकता हूँ। सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, और इस क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। उसमें से मैं आपको एक तरीका बता दूँगा। लेकिन पहले खुद सोचिए, हो सकता है कि आपका मेथड अलग हो और मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छा हो। तो वीडियो पॉज़ करिए, खुद सोचिए। देखिए, अब कराएँ? तो सबसे छोटा मेथड क्या है कि आप इसको जोड़ लीजिए। इनके ये दोनों कोनों को जोड़ लीजिए, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, नाम लगा सकते हैं इनके, ए बी सी डी, आपने नाम दे दिया और आपने बी डी को जोड़ दिया। अब जोड़ने से फ़ायदा क्या हुआ वो समझना। अब आप इस रेड वाले चतुर्थांश को देखिए, इस रेड चतुर्थांश को, ठीक है? ध्यान से देखना, ये रेड चतुर्थांश कुछ ऐसा दिख रहा है आपको,
ये आपका रेड चतुर्थांश है ना? तो मुझे इस बीच वाले भाग का क्षेत्रफल करना है ना? ध्यान से देखिएगा। हुँ, अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करूँ, सिर्फ़ इस भाग का, जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, तो क्या मैं निकाल पाऊँगा? बताइए शाबाश। ये क्या बन रहा है? ये एक वृत्तखंड बन रहा है। आपको साफ-साफ नहीं दिख रहा होगा मेरे ख़्याल से इस रंग से। मैं दूसरा कलर यूज़ करता हूँ। देखिए, सिर्फ़ इस भाग को देखिएगा जिसको मैं ग्रीन कर रहा हूँ। ये क्या बन रहा है? एक वृत्तखंड बन रहा है। अगर आप रेड चतुर्थांश को देखेंगे, तो इस चतुर्थांश में ये जो ग्रीन भाग मैंने बनाया, ये इस रेड चतुर्थांश का एक वृत्तखंड है ना? तो मैं इस वृत्तखंड का एरिया निकाल सकता हूँ। बस में आगे फ़ॉर्मूला लगाएँगे, वृत्तखंड का एरिया आ जाएगा। अब देखिए इस ग्रीन वाले चतुर्थांश को, इसको, तो अगर आप इस चतुर्थांश को देखेंगे, है ना? इसको, तो आप क्या पाएँगे कि जी ये भी एक वृत्तखंड बन रहा है, जिसको मैं ब्लू कलर से हाइलाइट कर रहा हूँ। ये भी क्या है? एक वृत्तखंड है ना? तो अगर मुझे इस डिज़ाइन का क्षेत्रफल निकालना है, बीच में ये जो डिज़ाइन है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल जोड़ सकता हूँ। दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल को अगर मैं जोड़ दूँगा, तो वो डिज़ाइन के क्षेत्रफल के बराबर आएगा। बात समझ में आई? डिज़ाइन का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? इन दोनों वृत्तखंडों के क्षेत्रफल के जोड़ के। ये समझे? वापस समझ लो। ये मैं इसको मिटा देता हूँ एक बारी। मुझे इस डिज़ाइन का क्षेत्रफल निकालना है ना? तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको ऐसे जोड़ दिया। जोड़ दिया? जोड़ने पर यहाँ पर 2 वृत्तखंड बन गए। एक तो बन गया ये वाला वृत्तखंड, जिसको मैं ग्रीन कलर से हाइलाइट कर रहा हूँ। ये वृत्तखंड हो गया, है ना? इसके लिए, इस त्रिभुज के लिए, ठीक है? अच्छा, ये दूसरा वृत्तखंड बन गया आपका, ये वाला, जिसको मैं ब्लू कलर से हाइलाइट कर रहा हूँ। ये भी एक वृत्तखंड है। किस किस वृत्तखंड के लिए? ये भी एक वृत्तखंड है। किस त्रिभुज के लिए कह लो, या फिर किस चतुर्थांश के लिए कहो। किस चतुर्थांश के लिए? इस चतुर्थांश के लिए। तो अगर मुझे इस डिज़ाइन का क्षेत्रफल निकालना है, बीच वाले डिज़ाइन का क्षेत्रफल निकालना है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इन दोनों वृत्तखंडों का एरिया जोड़ सकता हूँ। ये जो वृत्तखंड है, हुँ, ये जो वृत्तखंड है, ग्रीन वृत्तखंड में अगर मैं इस ब्लू वृत्तखंड को जोड़ दूँ, है ना? तो मुझे डिज़ाइन का क्षेत्रफल मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? तो हम ऐसा ही कर लेंगे। मैं डायरेक्टली लिख दूँ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, या फिर कह लो छायांकित डिज़ाइन का क्षेत्रफल, जैसा क्वेश्चन में क्या लिखा है। जो छायांकित डिज़ाइन का क्षेत्रफल है, वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा 2 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल के, है ना? ये दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल बराबर ही तो है। जो इसका क्षेत्रफल है, वही इसका क्षेत्रफल होगा। तो किसी एक का निकाल करके उसको 2 से गुणा कर देंगे, है ना? ये दोनों बराबर क्यों होंगे पता है ना? इस ग्रीन वाली इस ग्रीन वाली त्रिज्यखंड इस ग्रीन वाले वृत्तखंड के लिए त्रिज्या 8 है और कोण 90 है। ऐसे ही इस ब्लू वाले वृत्तखंड के लिए त्रिज्या 8 है और कोण 90 है। तो त्रिज्याएँ और कोण बराबर हैं, तो वृत्तखंड का एरिया भी बराबर होगा, है ना? तो हो जाएगा 2 ईटा बटा 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब वैल्यू पुट करिए और आपको आंसर मिल जाएगा। तो पहले आप खुद ट्राई कीजिए, ठीक है? ये हो जाएगा 2 ईटा, ईटा 90 डिग्री है, बटा 360 गुणा में पाई। अब पाई की वैल्यू कुछ बोली नहीं, तो 22/7 लेते हैं, गुणा में आर, आर है जी 8, माइनस 1/2 8 गुणा 8 साइन थीटा। साइन 90 डिग्री पे 1 होता है। मैंने वैल्यू पुट कर दी, ये कट गया। अच्छा, अब कई स्टूडेंट इनको काट देते हैं, कटेगा नहीं। मैंने कल भी बताया था आपको कि ये जो 2 है, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई में है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई में है। तो आप इसको काट नहीं सकते ऐसे। हाँ, 4 से ये काट लो, 2 पे कट गया और कुछ नहीं कट रहा है इस तरफ। इस तरफ देखो, 2 चौका 8 हो गया और यहाँ पे भी और कुछ नहीं कट रहा। तो ये हो गया जी आपका 2, अ, तो कैसे गुणा करेंगे? 22 दूनी 44, 44 की 8 से गुणा कर लो। ये आपका आएगा 352 आएगा, बटे में 7।
माइनस यहाँ पे हो गया 8 चौका 32, ठीक है? इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ गया जी 7, ऊपर हो गया ये 352 माइनस 7 की 32 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, 1 हंसले ऊपर, 7 तिया 1 एक 22, 224 हो जाएगा। सोल्व करते हैं इसको। 352 में से 224 आप माइनस कर दीजिए। 128 आएगा ना, बटे में 7। 128 की 2 से गुणा करेंगे तो 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका इस डिज़ाइन का क्षेत्रफल आ गया। और भी काट सकते थे लेकिन पॉइंटों में आता, इसलिए मैंने काटा नहीं। आप काटना चाहें तो काट सकते हैं। समझ में आ गई? कैसे निकाला इस डिज़ाइन का क्षेत्रफल? मैंने इसको 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। अब ये ग्रीन टुकड़ा भी एक वृत्तखंड बन रहा था, ब्लू टुकड़ा भी एक वृत्तखंड बन रहा था। तो इन दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल जोड़ दिया, जो कि डिज़ाइन का क्षेत्रफल के बराबर आया। बात समझ में आई? अब इसको लिखना कैसे है वो देखिए। सबसे पहले आप लिखिएगा कि हमने बीडी को जोड़ा, बीडी को जोड़ा, है ना? ये बात लिखनी पड़ेगी ना। तो अब वृत्तखंड की खास बात लिख दीजिए। वृत्तखंड की त्रिज्या, वृत्तखंड की त्रिज्या माने आर, ये है जी 8 सेंटीमीटर। और वृत्तखंड का कोण माने थीटा, ये है आपका 90 डिग्री। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। एक बात और लिखना चाहें तो बहुत अच्छी बात होगी। आप लिख सकते हैं कि बीडी को जोड़ा, जिससे यह 2 वृत्तखंडों में विभाजित हो गया। जो डिज़ाइन था वो 2 वृत्तखंडों में बँट गया, ठीक है? और उसके बाद हमने इसको इस तरीके से सोल्व कर दिया। तो ऐसे करके इस क्वेश्चन को हमने सोल्व करना था। कर लेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के और भी बहुत सारे मेथड हो सकते थे। उसमें से मैंने आपको एक बताया है, ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही, है ना? एक्सरसाइज़ आपकी ख़त्म हो चुकी है। इसके अंदर 6 एग्ज़ाम्पल्स हैं और मैं कल कोशिश करूँगा कि 6 के 6 एग्ज़ाम्पल इकट्ठे बना करके लेक्चर में ढाल दूँ उसको। तो फिर कल मिलते हैं। थैंक यू। और आज थोड़ी-सी मेरा मतलब एनर्जी लेवल है ना, वो थोड़ा-सा स्लो लगा होगा आपको। ऐसे ही था आज। और हर बार ही जब आप हर रोज़ लेक्चर बनाते हैं ना, तो कई बार हो जाता है, एनर्जी लेवल उतना बूस्ट अप नहीं हो पाता। तो आप बता दीजिए कि समझ में आया कि नहीं आया, है ना? कल मिलते हैं फिर, बाय।